देखिए, इसको देहात में कहावत ने खोदा पहाड़ निकली चूहिया। आप लोगों को याद है ना, सुने हैं ना कहीं? तो पिछले विधानसभा सत्र में, वो भी बजट सत्र में ही, उन्होंने क्या कहा था? 7,000 और 5,000 रुपया भत्ता मिलेगा। और उनके चुनाव घोषणा पत्र या पहले भी है। और आज उन्होंने क्या घोषणा किया कि साल में, और उसमें भी क्या किया? तकनीकी उसमें से जोड़ दिया। यानी कुल मिलाकर के जो हमने कहा कि गांव में जो कहावत है ना, बहुत पुरानी कहावत है, खोदा पहाड़ निकली चूहिया, तो वही हालत है इसकी। तो इसलिए इस प्रकार की घोषणा से कोई मतलब नहीं रह जाता है। कौन लाभान्वित होंगे, कितने होंगे, और उनका जो वादा किया था उस वादा का उनका क्या हुआ? इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि जो उन्होंने वादा किया था जनता के सामने, उसको तो सरकार पूरा करते, उस पर तो लगते ईमानदारी से। जब पहले ही उनकी ईमानदारी पर प्रश्न चिन्ह लग गया, तो आगे वो इतना भी ईमानदार होंगे, इस पर भी मुझे तो कहीं भी कोई भरोसा नहीं। अरे शुरुआत है, घोषणा तो पिछले दफ़ा भी किया था। पिछले दफ़ा किया था ना, किसानों के कर्जे माफ़ करेंगे, 2,000 करोड़ रुपया उस बजट में प्रावधान किया था। इस साल तो कायदे से उनको बताना चाहिए था कि 2,000 करोड़ में कितनी किसानों का कर्जे माफ़ है, तो बताए नहीं। और इस साल फिर 1,200 करोड़ रुपया के प्रावधान। तो ऐसे कई घोषणाएं करते रहते हैं। घोषणा करने में क्या दिक्कत? जब देना नहीं है तो फिर सदन में घोषणा करे या सदन से बाहर घोषणा करे, अंतर क्या पड़ता है? बोल रहे हैं कि 15 लाख की तरह हमारा जुमला नहीं रहा है। मैंने कहा कि 15 लाख रुपया की कहीं भी अगर आप देखें, कोई चुनाव घोषणा पत्र में नहीं था, कोई लोकसभा में घोषणा नहीं हुआ। और ये तो पिछले विधानसभा के सत्र में इन्होंने घोषणा किया था, सदन में घोषणा किया था, बजट में घोषणा किया था। इसलिए आप सब कुछ एक साथ आप लोग गड़बड़ कर दीजिएगा तो ऐसा नहीं चलता है ना भाई। थोड़ा सा उनसे पूछिएगा, तब फिर समझ में आएगा। स्वाभाविक है भाई, जिन्होंने ये बोल करके उन लोगों से वोट ठगा, बेचारा उन लोगों ने मेहनत करके हेमंत सोरेन को यहाँ तक पहुँचाया, आज उन लोगों के साथ ही वादा खिलाफी कर रहे हैं। अब एक सब नहीं, सब पर क्या कहना है, सभी को इन्होंने ठग रहा है। सभी से ऐसे ही छल के आप देखिए ना, अगर कोई आंदोलन करे तो कहाँ बैठा रखे हैं? उधर में जा कर के। हमने वहाँ पता किया, धूप है, छाँ, कैसे लोग रहेंगे, महिलाएं भी है या पुरुष भी है। हम स्वच्छता अभियान, देश को स्वच्छ रखना चाहते, कहाँ पेशाब करेंगे, कहाँ पैखाना करेंगे? कुछ भी नहीं है। अरे लोगों को भूख होता है, बाजार के आसपास होते हैं तो वो जा कर के लोग खा भी लेते हैं। तो आपने तो ऐसा, ये तो एक प्रकार से उन लोगों को आपने सजा ही दिया आंदोलन करने में। डेमोक्रेसी में लोग आंदोलन करते, उनका अधिकार है। अब जगह भी कोई चयन कर रहे थे, थोड़ा इन सारी चीज़ों पर ध्यान रखते, कम से कम वहाँ छायादार होता, वहाँ शौचालय की व्यवस्था कर देते, पानी की व्यवस्था कर देते। और इतनी दूर में किए हैं तो सरकार की ओर से खाने की भी व्यवस्था कर देनी चाहिए। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in